नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी प्राचीन भारतीय पद्धति को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसने लिटरली पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक वर्कआउट है? आज हम उन आधुनिक जिम ट्रेंड्स और फैंसी योगा मैट से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उन मूल स्रोतों को खंगालेंगे जो इस प्रैक्टिस की असली जड़ों को समझाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि ये चर्चा सच में बहुत आई ओपनिंग होने वाली है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। जब भी योग शब्द सुनाई देता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद किसी की इमेज जो एक मुश्किल पोज में बैठा हो, या कोई फिटनेस क्लास। देखा जाए तो आजकल योग को बस एक लाइफस्टाइल या फिटनेस ट्रेंड मान लिया गया है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या योग सच में बस हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने तक ही सीमित है, या फिर ये ह्यूमन लाइफ के किसी बहुत ही डीप और फंडामेंटल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है? इसका जवाब एक्चुअली खुद इस शब्द की जड़ों में ही छुपा है। तो बात आती है कि आखिर ये शब्द योग आया कहां से। असल में ये संस्कृत के एक रूट वर्ड युज से बना है, और इस युज का मतलब होता है जोड़ना या एक करना, मतलब यूनाइट करना। ये कोई आम शब्द नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा दर्शन है। अब ये सवाल उठता है कि ये किस चीज को जोड़ने की बात कर रहा है। दरअसल ये हमारे मन और शरीर की यूनिटी का प्रतीक है। ये हमारे ख्यालों और हमारे एक्शंस के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस है। और अगर इसे थोड़ा और ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखा जाए ना, तो ये इंसान और नेचर के बीच के तालमेल को भी दर्शाता है। योग का एकदम कोर पर्पस ही यही है, खुद को अपने आसपास के यूनिवर्स से जोड़ना। अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात निकल कर आती है। अगर हिस्ट्री के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो महर्षि पतंजलि का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने योग सूत्र में योग को सिस्टमैटिकली डिफाइन किया था। उनके पर्सपेक्टिव पे गौर किया जाए तो उन्होंने योग को जिस तरह समझाया वो बहुत रोचक है। उनके अनुसार योग अपने मन को बिल्कुल शांत करने और उसे हर तरह के भटकाव यानी डिस्ट्रैक्शन से आज़ाद करने का एक टूल है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने यहाँ किसी भी फिजिकल कसरत का जिक्र तक नहीं किया। उनका पूरा का पूरा फोकस मेंटल स्टिलनेस पर था। ये हमें बताता है कि योग की जो ऐतिहासिक जड़ें हैं वो हमारी फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी से कहीं ज़्यादा हमारी मेंटल पीस से जुड़ी हुई हैं। चलिए इसके फायदों को फिजिकल और मेंटल इन दो अलग अलग नजरियों से ब्रेक डाउन करते हैं। एक तरफ तो इसके जबरदस्त फिजिकल बेनिफिट्स हैं, जैसे मसल्स को स्ट्रांग बनाना, स्टेमिना बढ़ाना और यहां तक कि लोअर बैक पेन जैसी आम परेशानियों से छुटकारा दिलाना। ये वो हिस्सा है जिसके बारे में लगभग सब जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसके मेंटल और सिस्टेमिक बेनिफिट्स भी हैं जो वाकई कमाल के हैं। ये स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है, नींद को बेहतर बनाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और कंसंट्रेशन को एकदम शार्प कर देता है। ये क्लियरली दिखाता है कि योग सिर्फ हाथ पैर खींचने का नाम नहीं है, ये एक कंप्लीट होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम है। मेंटल पीस के साथ साथ योग हमारी बॉडी की इंटरनल मशीनरी पर भी बहुत डीप लेवल पे काम करता है। इसके सिस्टमिक इम्पैक्ट्स वाकई बहुत वास्ट हैं। जो डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन की टेक्निक्स होती है ना, वो डायरेक्टली हमारे हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करती हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है और पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करता है। और हाँ, अगर कोई वेट लॉस के बारे में सोच रहा है तो वहां भी योग काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि ये कैलोरीज बर्न करने में एक्टिवली मदद करता है। बेसिकली ये बॉडी के अंदर एक बहुत ही शांत लेकिन पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि योग के इन्हीं अनडिनाइबल और होलिस्टिक बेनिफिट्स ने अब पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। बात सिर्फ आम लोगों तक नहीं है, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO जैसी सबसे बड़ी ग्लोबल हेल्थ बॉडी ने भी इसे रिकॉग्नाइज किया है। और इसी वजह से उन्होंने अपना M योगा ऐप लॉन्च किया। ये इस बात का एक बहुत बड़ा प्रूफ है, एक ग्लोबल वैलिडेशन है कि योग हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए कितना जरूरी है। इस ऐप के बारे में थोड़ी और डिटेल्स पर गौर करते हैं। WHO ने इस M योगा ऐप को 20 जून 2021 को लॉन्च किया था। इसका मेन मोटिव क्या था? मोटिव बहुत सिंपल था, दुनिया भर के लोगों को योग सिखाने और उन्हें सपोर्ट करने के लिए एक फ्री और यूज करने में बेहद आसान टूल प्रोवाइड करना। इसमें बहुत सी ऑडियो और वीडियो फाइल्स दी गई हैं जो ग्लोबली लोगों को सेफली योग प्रैक्टिस करने में गाइड करती हैं। यह स्टेप इस बात को क्लियरली एस्टैब्लिश करता है कि योग अब किसी एक स्पेसिफिक बाउंड्री में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के वेलबींग का एक यूनिवर्सल टूल बन चुका है। और ये अगला पॉइंट इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन ढंग से दर्शाता है कि आखिर एक नॉर्मल फिजिकल स्ट्रेच और एक क्रू योगिक प्रैक्टिस के बीच का असली फर्क क्या है। दरअसल हम अक्सर जिम में या रनिंग से पहले बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, राइट? वो एक प्योर फिजिकल एक्शन है। उस वक्त हमारा ध्यान कहीं और हो सकता है, जैसे कोई म्यूजिक सुन रहा होता है या बस फोन चेक कर रहा होता है। लेकिन योग में ऐसा नहीं चलता। योग ये डिमांड करता है कि हमारा माइंड हमारी बॉडी के साथ ठीक उसी मोमेंट में प्रेजेंट रहे,
बिना किसी भटकाव के एकदम 100% फोकस्ड। तो आखिर किस चीज से एक नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक सच्ची योगिक प्रैक्टिस बन जाती है? उसका जवाब वही है जो हमने शुरू में देखा था, जोड़ना यानी यूनाइट करना। याद है वो संस्कृत रूट वर्ड युज? बस वही। जब हम अपने शरीर के हर एक मूवमेंट, हर एक स्ट्रेच को अपनी सांस और अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ जोड़ देते हैं, तब जाके वो एक रियल योगिक प्रैक्टिस बन जाता है। वहां सिर्फ मसल्स नहीं स्ट्रेच हो रही होती, बल्कि हम बेसिकली उस मूवमेंट को अपनी ब्रीथ और माइंड के साथ सिंक कर रहे होते हैं। यही वो एलिमेंट है जो इस एक्टिविटी को किसी भी ऑर्डिनरी एक्सरसाइज से बिल्कुल अलग और मैजिकल बना देता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट के बैलेंस को अगर सबसे ऑथेंटिक तरीके से समझना हो तो हमें हठ योग प्रदीपिका जैसे प्राचीन ग्रंथ की तरफ देखना होगा। इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि आसन का अभ्यास स्थिर मुद्रा, स्वास्थ्य और शरीर के हल्केपन को प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। यहाँ ये जो टर्म है ना, शरीर का हल्कापन, ये अपने आप में बहुत डीप मीनिंग रखता है। ये सिर्फ बॉडी वेट कम होने की बात नहीं है, ये उस फीलिंग की बात है जहाँ बॉडी और माइंड दोनों ही किसी भी तरह के स्ट्रेस, टेंशन या बोझ से एकदम फ्री महसूस करते हैं। ये उस अल्टीमेट होलिस्टिक बैलेंस का सबसे बड़ा सबूत है जिसे ये आसन अचीव करना चाहते हैं। सच में हमारी नैरेटिव वहां वापस आ गई है जहां से हमने शुरुआत की थी। तो अब इस एक्सप्लेनर के एंड में ये एक छोटा सा लेकिन गहरा सवाल जरूर उठता है। हमने देखा कि योग सिर्फ एक फिटनेस रूटीन नहीं, बल्कि यूनाइट करने की, जोड़ने की एक ऐसी आदत है जो अंदर तक बदलाव लाती है। तो ये कल्पना करना बहुत दिलचस्प होगा कि अगर हम माइंड, ब्रीथ और एक्शन को एक साथ जोड़ने के इस प्रिंसिपल को सिर्फ मैट तक ही लिमिटेड ना रखें, बल्कि इसे अपनी एवरीडे लाइफ में उतार लें, तो क्या होगा? हमारे काम करने का तरीका, स्ट्रेस को हैंडल करना, डेली रूटीन, इन सब में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है? ये सच में विचार करने लायक एक गहरा सवाल है। इस विश्लेषण में आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।